21वीं सदी में भी हमारे देश में औरतों के लिए ऐसी सजा कैसे मुकर्रर की जाती है कि उन्हें निर्वस्त्र करके जुलूस निकाला जाए, कभी प्रथा के नाम पर तो कभी व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए। यत्र नारयस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। क्या यह सिर्फ कहने के लिए है और सच्चाई कुछ और है? क्या वाकई हमारे देश में नारी की पूजा होती है? बिदन गांव भारत देश का एक ऐसा गांव जहां विवाह के बाहर संबंध के लिए यही परंपरा थी। अगर स्त्री किसी की बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़े तो सजा उसे निर्वस्त्र कर उसका जुलूस निकाला जाता है, और अगर पुरुष किसी स्त्री पर बलात्कार करे तो उसे सजाए मौत, उसकी हत्या के लिए जुलूस निकाला जाता है। भागवत, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं मैडम, वो पास वाले गांव में एक औरत का जुलूस निकला, उसी का वीडियो। औरत का जुलूस दिखाओ। अरे दिखाओ। एक मिनट। पुलिस ऑफिसर होते हुए भी ऐसे वीडियोस देखते हुए शर्म नहीं आती? कहीं वाटत नहीं? अब मैडम, उस गांव की रीति ऐसी है, आप नहीं आई हो ना। अगर पुलिस वाले ग्राम पंचायत के मामले में दखल देते या कुछ बोलते तो पुलिस वालों की भी ठुकाई कर देते वो लोग। तो मेरे होते हुए ऐसे रीति रिवाज नहीं चलेंगे, कानून की धज्जियां उड़ाएंगे वो लोग, और हम क्या? कौन सा गांव? बिधन गांव। गाड़ी काढ़ा। चला रे। काय चाललं होतं इथे? मला माहिती नाही। हाँ? किस लड़की का जुलूस निकला था? दिखाओ वीडियो। नहीं देखा है? अरे ये कौन है लड़की? क्या मालूम मैडम, इधर का तो नहीं है। एरिया तो इधर का ही है। जुलूस निकला है इस लड़की का, कौन है ये लड़की? इधर तो कुछ हुआ ही नहीं मैडम। मैडम, आप जानते हो इस लड़की को? नहीं, इसको कुछ पता नहीं है। आम्हाला खरंच काही माहित नाही मॅडम, ये कुछ भी बोल रहे हैं। चलो तुम। चलो नहीं, रुको। भगवत, हाँ मैडम। इन सब का बयान ले लो। ये लड़की कौन है ढूंढो और इसका भी बयान ले लो। मैडम, ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। वो सरपंच है ना, विठ्ठल लोखंडे, उसके खिलाफ इस गांव में कोई भी आवाज नहीं करता। उसको पूछे बिना इधर का पत्ता भी नहीं हिलता। वाटी खाली दिसत नाही का? जा धान लेके आ। क्या देख रही है? विठ्ठल, इस गांव के सरपंच हो ना? गांव के कानूनी व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी है, तो एक लड़की को नंगा घुमाकर शांति से खाना खा रहे हो आप? ए चंद्या, अरे भाई ना खुर्ची देना। ओ बाप। हाँ बोलिए मैडम, आप क्या बोल रही थी? मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, एक औरत के साथ? औरत नहीं, उल्टा है मैडम। अब दूसरे मर्द के साथ सोएगी तो गांव चुप बैठेगा क्या? गांव की इज्जत का सवाल है। अब आ गया भीड़ को गुस्सा, परंपरा है हमारी। अब बोलो, आप क्या खाओगी? ए चंदू, भाभी को बोलना मस्त कोमड़ी बनाना। पुलिस वाले घर आए, मैडम गांव में पहली बार आई है। खातिरदारी करवाने नहीं, खबरदार करने आई हूँ। इस गांव में परंपरा के नाम पे जो नंगा नाच चल रहा है ना, वो अब नहीं चलेगा। दोबारा किसी औरत के साथ इस तरह से बर्ताव हुआ ना, तो पूरे गांव के सामने तुम्हारी परेड करवाऊंगी और सीधा डाल दूंगी अंदर। ए भाई, तेरे को दाल लाने को पड़ता ना, खाने के टाइम पे राडा करती है।
अरे अरे हाँ ए अरे बस नेतागिरी करना चाहता है, समाज सेवक बनना चाहता है। सुना है तो भाषण देने वाला था। हाँ भाव अब जो गलत है वो गलत ही रहेगा ना। वो औरत जिसके साथ सोई थी उसको सजा क्यों नहीं? गलती सिर्फ औरत की होती है क्या? और इस तरह से एक औरत को नंगा करके जुलूस निकालना ये कहाँ का न्याय है भाव? विट्ठल लोखंडे को तू न्याय सिखाएगा। कौन है तू? वकील है उसका। देख श्याम, अपनी औकात में रहना, बाल काटना, चंपी करना और घर जाना, नहीं तो तेरे को भी ऐसा नंगा करके घुमाऊंगा एक दिन, गांव से लेके तालुका तक। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी मेरी, समझा? चल रहा है। मेरे को निकालेगी घर से? हाँ मेरे को निकालेगी। देख मैं क्या करती है तेरे साथ, सबको बता दे कि मैं। रुक जा। ए काय झाला? पूछ तेरे बाइकों से, ज्यादा शानी बन रही है मेरे सामने। ए क्या हुआ बोल तो। ए दादा, तू क्या कर रहा है इधर खड़ा रह के? हाँ चल अंदर चल, जाना है उसके पीछे पीछे। हाँ एकदम गरम खोपड़ी है तेरी, काय को इतना गुस्सा कर रही थी? तुम दोनों में तो एकदम गट्टी है, हमेशा साथ में रहते हो। खैर छोड़, मेरे को क्या। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं, गर्मा गर्म जलेबी ले। तेरे को बहुत पड़ी है रे मीनू की। हाँ क्या है, जा उसको खिला। जलेबी लेके आया है। कौन आया मरने को? रुक, जाना, छुपना। हाँ तू दरवाजे के पीछे छुप, अगर कोई अंदर आए तो वहां से वहां निकल लेना। छुप जा। ये पकड़ो, ये पकड़। तू क्या है? अरे मैं वो आधार कार्ड भूल गया, आज पंचायत में दिखाने का है। रुक रुक रुक, इधर ही रुक, मैं ला के देती है। अभी घर साफ किया है, तू गंदा कर देगा। इधर ही रुका। ठीक है। किधर रखा है रे? अरे देख वो अंदर के कमरे में होगा। अंदर रखा है? हाँ अरे नहीं मिल रहा है, किधर रखा रे? हाँ मिल गया मिल गया। ये ले जा, कुछ भूला तो नहीं ना? वापस मत आना, वो मेरे को नींद आ रही है, मेरे को सोने का। ठीक है? ठीक है, तू सो जा। ऐसा ना शाम को मटन लाऊं क्या? मेरे को काट और खा। जा। ए, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है मतलब? अपनी औरत के साथ मर्द क्या करता है? तू जा रहे, मेरे को सोने दे, मैं थक गई है। ये क्या हो गया है तेरे को? आजकल तुम मेरे को पास में नहीं आने देती। क्या है रे? हा? तुम आदमी लोगों को ना सिर्फ एक चीज चाहिए औरत से, बस। ये तेरे को मैं क्या ला के दूं कि तू खुश हो जाए? मैं इतना मेहनत करके कमा के लाता हूँ, तेरे लिए हर हफ्ते कुछ ना कुछ लाता हूँ, और तू है कि मेरे को पास में ही नहीं आने देती। मेरे जगह कोई और मर्द होता ना तो तेरा टांग तोड़ देता। टांग तोड़ देता?
मेरी टांगे तोड़ेगा तू? मेरे को हाथ लगा के तो देख, तेरी टांगे तोड़ के तेरे हाथ में दूंगी, समझा ना? निकल यहाँ से, तो मेरे को सोने नहीं देगा तू। अपने मर्द को तू घर से बाहर निकाल रही है। मर्द? काय का मर्द? हाँ, देखो तू मर्द है, काय का मर्द? हाँ, मैं झेल रही है, समझा ना? तेरे को झेल रही है मैं, समझा ना? निकल निकल यहाँ से, निकल। सुबह से पहले आने का नहीं है घर में। जा दुकान में जाके सो जा, जा। नींद खराब करके रखी मेरी। श्याम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उससे प्यार चाहता था, लेकिन श्याम की पत्नी रत्ना उससे नफरत करती थी और उसे एक पल के लिए भी चैन से नहीं जीने देती थी। रत्ना के संबंध किसी और से थे, श्याम को इसका अंदाजा नहीं था। तो क्या ऐसे में श्याम को भी किसी और से रिश्ता जोड़ लेना चाहिए था? हालांकि उसके बारे में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। इसने क्या किया मेरे मर्द के साथ? मुंह काला किया इसने। बहू बहू मैं बर्बाद हो गई, मेरे को इंसाफ चाहिए बहू। मुंह काला किया, टांगे पसंद। झूठ बोल रही है ये। सच बोल बहू, मैं सच बोल रही हूँ बहू, मैंने कुछ नहीं किया। ये इस श्याम ने मेरे को घर लेकर आया और मेरे साथ जबरदस्ती की। मेरे इज्जत बोल रही है। भाव, मैं जानता इसको, ये वैसी औरत नहीं है। ये शपथ बहू, मैं सच बोल रही है। वो सब मेरे को फंसाया, मेरे को धोखा देकर इधर लेकर आया। औरत है तू, समझना तुझे चाहिए। तूने पाप किया है। किसी के पति के साथ सोने की यही सजा होती है, समझे? भाव, भाव ऐसा मत करो, एक बार उसकी बात तो सुन लो भाव। बहू मेरे को इंसाफ चाहिए बहू। मैडम, मैडम बिधान गांव में फिर से किसी औरत का जुलूस निकाला गया। क्या? चलो। ये क्या कर रहे हैं सब लोग? देखा देखा चल मैडम, रहे कितने पागल लोग हैं। मैंने रोक लिया, उसकी इज्जत मैंने बचा ली है। हाँ, देखो मैडम, श्याम ने क्या किया इस औरत के साथ? मैंने कुछ नहीं किया मैडम। पूरे गांव ने देखा है तूने क्या किया इस औरत के साथ। कमीने, तेरे को तो फटके देने चाहिए इधर। बस बस। दिवेकर एक काम करो, ये शाम को और लड़की को गाड़ी में बैठा। मीनू अब डरो मत, सच सच बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ? ताई, सुबह एकदम सुबह 4 साढ़े 4 बजे शाम मेरे घर आया। अरे शाम तू? मीनू, रत्ना की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तू चलना मेरे साथ। ठीक है, चलती हूँ। अरे रत्ना की दवाई मैं दुकान में भूल गया हूँ, रुक जा, आता हूँ। और मेरे साथ बहुत बहुत नशे में था वो। उसकी हमेशा से नजर थी मेरे पे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। वो मेरे को फंसा रही है साहब।
मैं रात को उसके घर पे नहीं गया था। वो तो मेरी पत्नी ने मेरे को घर से निकाल दिया था साहब। तो गुस्से से मैं दारू के ठेके पे चला गया और वहाँ थोड़ी सी पी ली थी साहब। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। तेरे मुंह से और एक झूठ निकला ना, जुबान खींच लूंगा तेरी। आई शपथ साहब, मैं दुकान पे अकेले सोने गया था। वो मीनू वहाँ कैसे आ गई मेरे को नहीं मालूम साहब। झूठ बोल रहा है वो। ताई, वो झूठ बोल रहा है। अब मेरी डॉक्टरी जांच की रिपोर्ट आने दो, फिर साबित हो जाएगा उसने मेरे साथ क्या किया है। मैडम, मैडम ये रही मीनू की मेडिकल रिपोर्ट, और मैंने उस दारू के अड्डे पर भी पूछताछ की। शाम वही था रात भर। इस रिपोर्ट को देख के लगता तो नहीं मीनू पर बलात्कार हुआ हो। शरीर पर जबरदस्ती के कोई निशान नहीं, सेक्सुअल एक्टिविटी है। हो सकता है दोनों की मर्जी से एक दूसरे के साथ संबंध किया। और मैडम ये शाम की रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके खून में शराब के साथ साथ ड्रग्स की मात्रा भी पाई गई है। दिवेकर एक काम करा, ती मुलगी, क्या नाम उसका? मीनू। मीनू 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 ने जो कहानी हमें सुनाई उसके बारे में शाम की दुकान के आसपास पूछताछ करो। हो सकता है किसी ने कुछ तो देखा होगा। ओके मैम। हाँ साहब, मैंने उस दिन देखा था मीनू को शाम की दुकान के बाहर। और कोई था उसके साथ? नहीं साहब, वो अकेली ही थी। क्या शाम ने मीनू को जबरदस्ती अंदर खींचा था? नहीं साहब, मैंने किसी को खींचते हुए नहीं देखा था। वो तो खुद ही अंदर चली गई। आओ। अंदर की खबर है। क्या? पुलिस शाम को कोर्ट लेके गई है। मरने दे साले को, तू अच्छी तरह से पीट दबा। भाव एक बात बोल। बोल। मीनू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? तेरी क्या लगती है वो? अबे बोलना। मीनू मेरे को अच्छी लगती थी, पर उस शाम ने सब खराब कर दिया। भाव, सजा तो उसको मिलनी ही चाहिए। अपने गांव की लड़की के साथ बलात्कार किया है। और भाव पता है अंदर की खबर है, पुलिस केस दबा देगी। बोलती है श्याम के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। नाक कट गई भाव आपकी। और वो श्याम ऐसे छाती चौड़ी करके घूमेगा। सारी गलती उस श्याम की है भाव। उसने जबरदस्ती की मीनू पे। भाव, आपको याद है वो आपके खिलाफ हमेशा आवाज उठाने की कोशिश करता है। दिवाकर, जाते वक्त ये खड़ा नहीं था, लगता है बनाया गया है। क्या हुआ गायकवाड़? मैडम गाड़ी खराब हो गई है, देखता हूँ। दिवेकर, ये लोग हाथ में मसाले वगैरह लेकर। ये तो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। गाड़ी का क्या हुआ? दिवेकर, यहां से भी? रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी।
शाम की लाश का पेड़ पर टंगे मिलना जैसे पुलिस को, व्यवस्था को एक चुनौती थी। गांव वालों की नजर में उन्होंने एक मुजरिम को सजा दी थी। किसी ने भीड़ को उकसाया और भीड़ जज बन बैठी। फैसला हो गया, सजाए मौत। क्यों होता है ऐसा? क्या भीड़ को न्याय व्यवस्था से, प्रशासन से डर नहीं लगता? क्या यह सिर्फ एक गुस्सा होता है या फिर कोई हवा देता है इस गुस्से को? कैसी होती है भीड़ की मानसिकता? पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और विट्ठल को गिरफ्तार कर लिया। मैंने क्या किया है? किस जुर्म के लिए आपने मुझे यहां पर बुलाया? गांव वाले कुछ भी करो, इसमें मेरा क्या है? मेरा क्या? एक बेकसूर की जान लेकर पूछते हो मेरा क्या? मेरा बस चले ना तो तुम्हें क्या? तुम्हारे पूरे कुनबे को अंदर करवा दूं इस जुर्म के लिए। उस दिन पुलिस पर हमला तुम्हारे लोगों ने किया था। शाम को तुम्हारे आदमियों ने गायब किया, उसका खून किया और पेड़ पर लटकाया था तुम्हारे आदमियों ने। मेरे सिर्फ 3 लोग। मैं गुंडे नहीं पालता। नाटक बंद कर विट्ठल, सच सच बोलो या बुलवाऊं? देखिए मैडम, सरपंच हूं इस गांव का। मुझे अंदर रखना मजाक नहीं है। ऊपर तक पहुंच है मेरी। और किस सबूत के आधार पर आप मुझे अंदर रखेगी? कल रात को तो मैं गांव में ही नहीं था। सबूत है मेरे पास। तुम जैसे लोग ऐसे झूठे सबूत कहां से? हेलो हेलो सर। यस सर। लेकिन सर मैं तो सिर्फ पूछताछ करने की नहीं। ओके सर। तो मैडम मैं जाऊं? मैं जाऊं? मीनू, तुम्हें तो खुशी हो रही होगी। तुम पर बलात्कार करने वाले को गांव ने मौत की सजा दे दी। हाँ, अच्छा ही हुआ मर गया। हाँ, बलात्कार किया था ना। छीना झपटी हुई होगी, दर्द हुआ होगा, चोट आई होगी। हाँ, बहुत जोर से पटका था। अभी भी कमर में दर्द हो रहा है। झूठ, बिल्कुल झूठ। ये रही तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट विच सेज तुम पर बलात्कार हुआ ही नहीं था। तुम खुद गई थी शाम की दुकान पर अपनी मर्जी से अकेली। शाम ने तुम्हारे साथ बलात्कार किया ही नहीं था। शाम पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया था? ताई, आप भी तो औरत हो ना। आप बोलो, कोई औरत ऐसे बात में झूठ बोलेगी क्या? ये बोलेगी क्या कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है? मुझे तो गांव वालों ने नंगा करके सजा भी दे दी और आप बोल रही हो मैं झूठी हूँ। शाम को तुमने झूठे आरोप में फंसाया, यह भी कानूनी जुर्म है। और तुम झूठ बोल रही हो ये तुम भी जानती हो। शाम की मौत में तेरा कोई हाथ निकला ना तो पुलिस से तुझे कोई नहीं बचा सकता। हेलो मैडम। ठीक है सर। तो मैडम क्या है मैडम, तो सुबह सुबह बुला लिया मेरे को। हाँ रे, मीनू के साथ क्या चक्कर है तेरा? रात को छुप छुप के मिलता है उससे? अरे नहीं मैडम, वो किसी ने गलत खबर दिया रहेगा आपको। क्या बात कर रहा है? हाँ। कल रात को तो गया था विट्ठल की गाड़ी लेके मीनू से मिलने। नहीं मैडम। नहीं गया? मैडम मारो मत, मैं बोलता हूँ ना मैडम। क्या? मैं बोलता हूँ, वो मैं और मीनू एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करना तो कोई जुर्म नहीं है ना मैडम। प्यार करता है? हो मैडम। तो जब लोग उसे नंगा कर रहे थे तब कहाँ गया था तेरा प्यार? मैडम भीड़ के सामने मैं क्या करता? मैंने पूरी कोशिश की उसको बचाने की, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। मीनू बहुत अच्छी औरत है मैडम। हाँ? वो शाम ने उसके साथ गलत किया है मैडम। ऐसा करेगा कभी सोचा नहीं था मैं। अच्छा मुझे बता, ये सब कांड विट्ठल ने करवाया था ना? मीनू को सजा, फिर शाम का खून, है ना? देख चद्दू, कहीं ऐसा ना हो कि विट्ठल को बचाने के चक्कर में तू ही अंदर चला जाए। मैडम एक खरं बोलतोय,
सच्ची बोल रहा हूँ मैं, ना मैंने कुछ किया है ना भाव ने। जा। हाँ मैडम। मैडम उसे जाने क्यों दिया? क्योंकि वो विट्ठल के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा और असली खूनी तक पहुंचने के लिए इसका बाहर रहना बहुत जरूरी है। ये क्या करता है, किसके साथ घूमता है, जरा लक्ष्य ठेवा। ओके मैडम। मैडम मैडम, मैंने रत्ना के घर से पड़ोसियों से पूछताछ की। रत्ना के पड़ोसियों ने बताया कि रत्ना में और मीनू में पहले काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन बलात्कार के 3 दिन पहले दोनों में काफी झगड़ा भी हुआ था। अब ये झगड़ा किस बात से हुआ वो तो पता नहीं चला। और शाम की मौत के बाद एक भी बार रत्ना यहाँ पर नहीं आई पूछताछ करने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए। कोई पत्नी अपने पति के खून के बाद इतनी चुप बैठ सकती है? अच्छा रत्ना, ये बताओ, तुम्हारा पति मर गया फिर भी एक भी बार पुलिस स्टेशन नहीं आई तुम? उसने मुंह काला किया किसी के साथ, वो जिए मरे मेरे को क्या। कोई भी हिंदुस्तानी औरत जिसका पति कैसा भी हो उसको आखिरी बार देखने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए जरूर आती है। तुम एक भी बार नहीं आई और ऐसे जी रही हो जैसे बाजू वाले का पति मर गया हो। और तुम्हारी वो दोस्त, क्या नाम है उसका? मीनू। मीनू, वो गहरी दोस्ती थी तुम्हारी, अचानक से झगड़ा हो गया। किस बात से हुआ था झगड़ा? अरे वो बेशरम मेरे पति पे डोरे डालती थी, फांस लिया था मेरे पति को। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था हमारा, लेकिन अपना ही सिक्का खोटा निकला। किसी को क्या बोलने का। मीनू किधर है? माहित नाही कुठे गेली, बताकर नहीं जाते। सर्च करो। कितने बजे गई है? 2.5-3 घंटे पहले। और आएगी कब? मालूम नहीं। मैडम, लॉटरीचे तिकीट। ये टिकट तो सेम दुकान से है। ये आदमी को देखा है? नहीं मैडम, ये आदमी इधर कभी भी नहीं आया। अच्छा, तो ये औरत? हाँ मैडम, ये औरत भी थी और साथ में और एक औरत आई थी। और अभी तो उसका 15 लाख रुपए का लॉटरी लगे ले और कमीशन और टैक्स काट के ना इसको 10 लाख रुपए मिला है। हाँ मैडम। इसके साथ ये औरत आती है? हाँ, यही थे मैडम। गांव में एक प्रथा थी जिसके खिलाफ पुलिस में किसी ने कोई शिकायत नहीं दर्ज की थी, लेकिन शिकायत आई तो एक बलात्कार की, और वो भी एक ऐसी औरत ने की जिसे उसके ही गांव वालों ने बेइज्जत करके उसका जुलूस निकाला था। पुलिस जान चुकी थी कि शिकायत एक साजिश थी, प्रथा की आड़ में कोई खेल चल रहा था, और पुलिस की नजर अब इस खेल के 4 खिलाड़ियों पर थी, विट्ठल, चंदू, मीनू और रत्ना। वो कोर्ट मैटर था ना? मैडम वो रत्ना आई आपसे मिलने। मैं लुट गई मैडम। 15 लाख की लॉटरी लगी थी, 10 लाख हाथ में आए थे, लेकिन वो मीरू सारे पैसे लेके भाग गई। यही बात हम तुम्हारे घर पे पूछताछ करने के लिए आए थे। लॉटरी का टिकट देखा, तब क्यों नहीं बताया? मैं डर गई थी। लॉटरी तो तुम्हारी लगी थी, फिर मीनू को उससे क्या लेना देना? मैडम, मैंने और मीनू ने मिलकर लॉटरी का टिकट खरीदा था। किस्मत से लॉटरी लग गई। मैं उसको उसका हिस्सा देने वाली थी, लेकिन उसके पहले मीनू, मैं उसके घर गई थी, लेकिन तब तक वो भाग चुकी थी। लेकिन मीनू तो तुम्हारी दोस्त थी, तुम्हें पता होना चाहिए वो कहाँ गई होगी। मुझे नहीं पता मैडम, मैं खुद उसको ढूंढ रही हूँ। एक औरत जिसके पति की इतनी बेरहमी से हत्या की गई हो, उसको अपने पति के मरने का दुख नहीं, लेकिन 10 लाख की लॉटरी का पैसा जाने का दुख है। कमाल है। तुम जा सकती हो, मीनू को हम ढूंढ लेंगे। दिवेकर, इस पर नजर रखना। साजिश का एक चित्र पुलिस के सामने आया था, लेकिन अभी वो धुंधला था। कुछ कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी नहीं थी। लॉटरी के टिकट का रहस्य अब भी नहीं खुला था। हर कोई अपनी अपनी कहानी कह रहा था, लेकिन सच कुछ और था। उन चारों संदिग्ध में से किसी एक का खुलकर सामने आना जरूरी था।
1 महीना बीत चुका था। पुलिस हम लोग के पीछे हाथ धो के पड़ी है, जल्दी से भागना पड़ेगा। अरे इस बैग का क्या करेंगे? ले लेकर बाहर कहीं फेंकेंगे। चल 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 रहे। चलो चलो। कांस्टेबल, चेक करो बैग में क्या है। नहीं, इसका मतलब लॉटरी का पूरा पैसा तेरे पास है। हाँ? क्यों मारा था? हाँ? प्यार करता था ना उससे, ये सिर्फ पैसों से प्यार करता था। बोल। मैडम, वो मैं रत्ना से प्यार करता था, मीनू से नहीं। वो रत्ना को लॉटरी लगी और मीनू पैसे के लिए पीछे पड़ गई। फिर हम लोगों ने मिलके सोचा मीनू का कांटा निकालना। श्याम, उसे क्यों मारा? वो बोला मीनू का हिस्सा दे दे, इसलिए उसको मरवा दिया और सोचा कि ये पैसे लेके हम दोनों भाग जाएं। फिर हम लोगों को एक मौका मिला। क्या पागल हो गई है क्या? मैं क्यों तेरे पति के साथ सोऊं? अरे मीनू तू समझ नहीं रही है, शाम को अपने रास्ते से हटाने का यही एक रास्ता है, वरना पैसे हमको मिलेगा ही नहीं। देख, हम शाम को बलात्कार में फंसा देंगे, हाँ? उसके बाद पैसे हम तीनों में बांट लेंगे ना। अरे पर मेरे को तेरे पति के साथ मुंह काला करते देखेंगे तो मेरे को घुमाएंगे नंगा। अरे मीनू में तेरा साथ देगी ना, मैं सबको बोलेगी कि खोट मेरे पति में है, इसमें मीनू को कोई गलती नहीं है। तुमने मीनू के साथ धोखा किया, उसे कहा कुछ और, किया कुछ और, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, उस रात शाम के दुकान तक मीनू पहुंची कैसे? मेरे भरत को दारू पीने की आदत थी, चंदू ने चुपके से शाम की शराब में नशे की दवा मिला दी। मैं, चंदू और मीनू उधर ही थे और हमने दोनों को अंदर बंद कर दिया, बाकी का काम मीनू ने किया। और फिर सुबह होते ही तुम दोनों ने हंगामा करके पूरे गांव को जमा कर दिया। ओ मैडम, जब पुलिस को रेप वाली बात झूठ लगने लगी, मीनू पे शक होने लगा, उसने हम दोनों को परेशान करना शुरू कर दिया। तूने तो मेरे को धोखा दिया रे, मेरे से बोली थी कि भाऊ के सामने मेरे को बचाएगी, शाम मरेगा, पर तू तो चाल चली रे मेरे साथ। मला काही नहीं है कैसे, अब मुझे लॉटरी का पूरा पैसा चाहिए, पूरा। और फिर तुम दोनों ने मीनू को भी रास्ते से हटा दिया। रत्ना, किधर है पूरा पैसा? हमको लगा मीनू पे चोरी का इल्जाम लगा देंगे, मामला ठंडा हुआ कि हम दोनों भाग जाएंगे। और विट्ठल? भाव को चने की झाड़ पे चढ़ाया मैंने, मालूम था मेरे को भाव की यही कमजोरी है, मेरे को पता था अकेले मारूंगा पकड़ा जाऊंगा, पर 10-20 लोगों की गर्दी होगी तो मैं बच जाऊंगा। 15 लाख की लॉटरी के लिए 2 खून किए तुमने, अब तुम्हारे इससे क्या आएगा? सिर्फ सजा। बहुत ऊपर तक पहुंच है ना तेरी, अब लगा जिसको फोन लगाना है उसको। चुप! तेरे खिलाफ ऐसे चार्जशीट बनाऊंगी ना, पंचायत जाने के लायक नहीं रहेगा। भीड़ सोचती नहीं, भेड़ बकरियों की तरह हाँकी जाती है। भीड़ को बस उकसाना होता है, प्रथा, धर्म या जाति की इज्जत के नाम पर।
और फिर भीड़ राक्षस हो जाती है। भीड़ जुट जाती है इंसाफ करने में, और कोशिशों के बावजूद भी व्यवस्था उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा पाती। अच्छे काम के लिए भीड़ जमा करना मुश्किल होता है, लेकिन गलत काम के लिए भीड़ जल्दी ही जमा हो जाती है। और विट्ठल इसी मानसिकता का फायदा उठाता था। विट्ठल गांव की पुलिस भी था और जज भी, और उसकी इसी बात का फायदा उठाकर उसके ही एक साथी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए उसे भी इस्तेमाल किया और प्रथा को भी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।